हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ, जहाँ से हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जिन भी बच्चों का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो भी बच्चे क्लास 10th में हुए हैं, ठीक है, तो मैथ की तैयारी वो अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक, तभी आप अच्छे से सिलेबस कवर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर लें, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, हर नंबर को क्या करना है, उसका प्रोडक्ट शो करना है प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये जो नंबर दे रखा है ना, हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, फिर उसके जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो इनको रिप्रेजेंट करके बताना है। स्टूडेंट, करेंगे इसके फैक्टर्स। 140 के फैक्टर करेंगे, 140 को एज इट इज़ लिख लूँगी, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से करेंगे डिवाइड, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, जो नंबर बस अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 से करेंगे, 2 से कब डिवाइड होता है, जब लास्ट में क्या हो, ईवन नंबर हो। जब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिवाइड होता है। 3 से कब डिवाइड होता है, जब डिजिट जो भी नंबर दे रखा है ना, सम अगर 3 के टेबल में आता होगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 3 2 जा 6, फिर 9 18, अगर ऐसा आ जाए इन डिजिट का सम तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर 5 से कब डिवाइड होता है, जब 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें, ठीक है, किन किन नंबर से डिवाइड हो पाता है। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में देखो फर्स्ट पे यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14 एंड 0 एज इट इज। फिर से इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10। अब देखो लास्ट में क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, और ऑड नंबर है तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जो भी इसके फैक्टर्स बने हुए हैं ना, इनको लिख देंगे इस ऑर्डर में। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर आपको इसको आगे भी करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यहाँ तक करोगे तब भी आंसर सही है, यहाँ तक करोगे तब भी आंसर सही है, आपकी चॉइस है। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रखा है 156 को क्या करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 156 को क्या करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करके देखते हैं। लास्ट में इवन नंबर है तो किससे चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16। फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18। फिर किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो खुद प्राइम नंबर है तो किससे जाएगा, 13 से ही जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसके फैक्टर्स बने हैं उसको इस ऑर्डर में लिख लेंगे। तो क्या फैक्टर्स बने हैं, यहाँ पे लिखेंगे 156 इज इक्वल्स टू, जो भी फैक्टर बने हैं ना ये वाले, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगर आपको इसको आगे भी रिप्रेजेंट करना है तो 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और ये आ गया हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का। सेम इसी तरह से करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 3825 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो 3800 को 825 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो इनके ना डिजिट का सम करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट पे तो इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो 2 से डिवाइड हो जाता। अब यहाँ पे देखो 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस 2 13 हो गया, प्लस 5 कितना हो गया, 18 हो गया। और क्या 18 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15। नेक्स्ट फैक्टर किससे बनेंगे, चेक करो यहाँ पे। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो 15 क्या 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो इसका मतलब ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 1 कैरी, एंड 3 5 जा 15। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा। अब लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा ये। 5 8 जा 40 एंड 2 कैरी, एंड 5 5 जा 25। फिर किससे जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा, तो 5 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 7 जा 35।
अब 17 तो खुद प्राइम नंबर है, तो 17 वन ज़ा 17। अब जो भी इसके फैक्टर्स बने हैं ना उनको हम लिख लेंगे, वही तो हमें करना है। 3825 इज इक्वल्स टू, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स बने हैं ना उसको इस ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब आगे भी इसको अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्योंकि 5 दो बार है, मल्टीप्लाई 17। ये आ गया इस थर्ड पार्ट का आंसर। सेम इसी तरह से करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स बनाएंगे 5005। फैक्टर्स बनाएंगे किससे जाएगा, सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 से ही चेक कर लेते हैं। 5 वन ज़ा 5, फिर 2 0 है, 5 वन ज़ा 5। उसके बाद ये 7 से चला जाएगा, क्योंकि 3 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं इनके डिजिट का सम करती हूँ तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होता तो 5 से चला जाता। तो हम किससे चेक करेंगे, अब 7 से चेक करेंगे। तो 7 से चेक करो, 7 वन ज़ा 7, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या, अगर पहले डिजिट का सम करो, 1 + 4 5 + 3 8 हुआ। क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता तो 5 से चला जाता। 7 से भी नहीं जा रहा, तो किससे चेक करेंगे, अब 11 से चेक कर लेते हैं। 11 वन ज़ा 11, 3 कैरी, 11 3 ज़ा 33। तो आ गया, 11 से तो जा रहा है ये। फिर नेक्स्ट देखो 13 किससे जाएगा, 13 तो खुद प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा। अब जो भी इसके फैक्टर्स बने हैं ना उनको लिख लेंगे। क्या फैक्टर्स बने हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स। लास्ट पार्ट बचा हुआ है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में क्या बोला है, 7429 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो 7429 को लिख लेंगे एज इट इज। फिर इसके डिजिट का सम करेंगे, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर होता तो तब तो 2 से चला जाता है ना। अब डिजिट का सम कर लेते हैं। 9 + 2 कितना हो गया, 11, 11 + 4 कितना हो गया, 15, 15 + 7 कितना हो गया, 22। तो क्या 22 3 के टेबल में आता है, 22 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो फिर 5 से चेक कर सकते हैं। तो 5 से भी कैसे चेक होगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता तो 5 से चला जाता। अब 11 से, तो 11 से भी नहीं जाएगा स्टूडेंट, ये 13 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 से। तो ये थोड़ा लेंथी, 17 से जाएगा ये। तो 17 से चेक करते हैं, 17 4 ज़ा 68। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 6 कैरी बच गया, तो यहाँ पे बन रहा है 62। अब 17 3 ज़ा 51, 51 तो कितना बच गया, 9 और 2 11 बच गया, तो यहाँ पे बन गया 119। अब 17 7 ज़ा 119, पूरा का पूरा चल गया 17 से। उसके बाद किससे जाएगा, 17 से जाएगा क्या, पहले डिजिट का सम करो, क्या 3 के टेबल में आ जाता है। 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता तो 5 से चला जाता। 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा स्टूडेंट, यही जाएगा 19 से। 19 2 ज़ा 38, तो कैरी बच गया हमारे पास 5, 57 हो गया। एंड 19 3 ज़ा 57, तो ये चला गया पूरा का पूरा। अब 23 तो खुद प्राइम नंबर है, तो 23 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। अब पूरे के पूरे इसके फैक्टर्स बन गए। जो भी इसके फैक्टर्स बने हुए उनको हम लिख लेंगे। क्या फैक्टर्स बने हैं, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये आ गया लास्ट, ये आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर। सो आई होप आपको फैक्टर्स करने आ गया कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं और फिर कैसे उनका प्रोडक्ट शो करवाते हैं प्राइम फैक्टर्स का। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। हमें क्या करना है, 2 नंबर दे रखे हैं इन्होंने, पेयर ऑफ इंटीजर 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। उनका हमें पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आया ना उनका प्रोडक्ट करेंगे, और जो हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे। क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, ये करना है फाइंड। तो मैं पहले बताती हूँ कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है कि एक तो एलसीएम फाइंड करो, फिर एचसीएफ फाइंड करो, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करो, फिर जो 2 नंबर दे रखे हैं ना जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है
उनका भी प्रोडक्ट करो तो क्या वो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है 26 और 91, तो जब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे और दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए, ये वेरीफाई करना है हमें सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 26 और 91। तो स्टूडेंट सेम प्रोसेस है, पहले तो हम क्या करेंगे 26 के क्या बना लेंगे प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो ये मैंने लिख दिया 26, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, 13 2 जा क्या होता है 26 होता है। अब 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 का 13 से ही जाएगा। अब 91 के सेम इसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे, तो 91 के भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने लिखा 91 के कर लेते हैं फैक्टर्स। तो 91 के क्या फैक्टर्स आएंगे, किससे जाएगा 91, 3 से जाएगा क्या, 9 + 1 कितना होता है 10 होता है, 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता तो 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, क्योंकि 13 तो खुद प्राइम नंबर है। अब जो भी इनके फैक्टर्स आए हुए हैं ना उनको लिख लेंगे। 26 के क्या फैक्टर आए हैं 2 × 13, और 91 के क्या फैक्टर्स आए हैं 7 × 13। अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है एलसीएम और एक निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ, जो बहुत इजी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगा ना वही लिखते हैं हम। तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, बस एक पेयर आ रहा है हमारे पास, तो 13 इन दोनों में कॉमन है, तो मैं 13 को यहाँ पे लिख दूंगी। और कुछ कॉमन है क्या इस तरह से जो दोनों में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस 13 है, तो 13 के आगे इसका एचसीएफ आ गया। अब सेम इसी तरह से एलसीएम निकाल लेंगे। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू, एलसीएम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ना पहले तो एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, 2 है यहाँ पे, एक नंबर तो 2 है, एक 13 है इन दोनों में, और क्या है एक 7 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 कितनी बार, किस में सबसे ज़्यादा बार है, तो इसमें ज़्यादा बार है, एक ही बार, तो 2 आएगा एक बार। फिर 13 देखो, 13 क्या है दोनों में है, एक एक बार, तो एक ही बार आएगा। फिर 7 भी तो है, 7 ज़्यादा किस में बार है, किस में ज़्यादा बार है, तो 91 में, तो एक बार 7 आएगा। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि जो कॉमन आया हुआ है ना उसको एक बार लिख लो, वो एक बार लिख दिया, और बाकी के जो बच गए ना उनको लिख दो 2 × 7। जो कॉमन आया हुआ है उसको एक बार लिखना है और जो बाकी के बच गए उनको डायरेक्ट लिख दो 2 × 7। डन। तो आई होप आपको एलसीएम समझ आ गया कि कैसे निकालना है। दो तरीके हैं, आपके पास चॉइस है कि ऐसे करना है या ऐसे करना है। डन। तो करते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है इन्होंने, अब हमारे पास एलसीएम भी फाइंड कर लिया, एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, दोनों चीज़ें फाइंड कर ली है ना। अब हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना फाइंड किया हमने, मल्टीप्लाई करके देख लो इनको, तो ये आ जाएगा 2 7 14, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 182। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 182 एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना अभी निकाला हमने 13, तो ये आ गया 13, और यहाँ पे इन दोनों नंबर का क्या करना है प्रोडक्ट करना है। तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आ गया 91 को इसको 26 से मल्टीप्लाई करनी है। 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18। सम कर लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 + 5 13 आ जाएगा, 1 कैरी एंड 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो 182 को किससे मल्टीप्लाई करनी है 13 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 2 5। अब 182 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 6 आ गया, 6 आ गया, 8 + 5 13 आ गया, 1 कैरी एंड 2, 2366 दोनों में सेम। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। ये आ गया हमारा आंसर। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, वो हमने प्रूव कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के बराबर होगी। कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हमने प्रोडक्ट किया तो वो किसके इक्वल आया, 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया।
यहाँ पे स्टूडेंट अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ आ गया, तो नेक्स्ट के जो पार्ट है ना वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। सेम इसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे और फिर क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो सेम करते हैं नेक्स्ट। अब देखो 510 के मुझे क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी आएगा। 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट में कैसा आ गया हमारे पास, ऑड नंबर आ गया, 5 आ गया। तो किससे चला जाएगा, क्या 3 से चला जाएगा? पहले डिजिट का सम करना पड़ेगा। 5 + 5 कितना हो गया, 10 + 2 12 हो गया। क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस आता है। तो इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35। यहाँ पे आ गया 17। अब 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 बन जा 17। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, 92 के भी क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। 92 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या लास्ट में इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। 2 से चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। अब जो इसके फैक्टर्स बने हुए ना 510 के वो लिख लेंगे और 92 के भी फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 × 3 × 5 × 17, ये मैंने लिख दिया 510 के फैक्टर्स जो बने हुए हैं इस ऑर्डर में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके लिखो तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 23। अब हमें क्या निकालना होता है, 2 चीज़ें निकालनी होती है। एक निकालना होता है एलसीएम और एक निकालना होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन आएगा, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दोनों में है, एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 तो है और कोई 2 नहीं है, और कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, हो जो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। सो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। एंड एलसीएम, एलसीएम का मैंने बताया कि अगर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, उसको हम लिख देते हैं एक बार, और जो बाकी का बच गया उसको सभी को लिखना होता है। तो यहाँ पे 3 × 5 × 17 × 2 × 23 सारे लिख दिए। अब इनको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 17 2 ज़ा 34। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 30 × 17 2 ज़ा 34 और क्या मल्टीप्लाई करना है 23। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2 है। और जो एलसीएम है वो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 30 × 34 × 23। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना जब हम, तो हमारे पास आएगा 23,460। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको खुद एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। अब हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया, एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, क्या बोला हुआ है इन्होंने, जो 2 पेयर ऑफ इंटीजर दे रखे हैं ना उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो मतलब 510 दे रखा है एक नंबर, और दूसरा नंबर हमें दे रखा है 92, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो एलसीएम कितना आया हुआ है हमारे पास, 23460 मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना है, 2 है, और 510 मल्टीप्लाई 92, 2 नंबर का प्रोडक्ट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 1 9 हो गया, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से 510 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 92 से, 0 को छोड़ देंगे, क्या करेंगे 51 को 92 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10 आ गया, 9 1 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45। ऐड करेंगे 2 9, 5 + 1 6 एंड 4, और लास्ट में क्या कर देंगे, जो 0 छोड़ी हुई थी उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा 46,920। जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आया वही हमारे 2 नंबर का प्रोडक्ट आया है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड।
तो यहाँ पे इसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। करेंगे इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। 336 के पहले क्या करना होगा, हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो फैक्टर्स बना लेते हैं। लास्ट में इवन नंबर है तो किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16। फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब किससे जाएगा, 3 से। 3 7 जा 21 होता है, फिर 7 1 जा 7। ये आ गए हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स। अब निकाल लेंगे 54 के, सेम इसी तरह से। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14। अब आ गया हमारे पास 27। तो 27 किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27। फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। जो भी हमने फैक्टर्स निकाले हैं 336 एंड 54 के, उनको राइट डाउन कर लेंगे। जो भी फैक्टर्स बने हैं 336 के वो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 54 के जो फैक्टर्स बने हुए, क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, एक तो एचसीएफ निकालना है, एक एलसीएम निकालना है। एचसीएफ सबसे ईजी है, कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। एक तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, एक तो ये आ गया कॉमन। यहाँ पे और कोई 2 है नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक पेयर ये बन रहा है। तो इसका मतलब एक बार लिखूंगी 2 और एक बार लिखूंगी 3, जो कॉमन आया हुआ है। अब 2 3 जा 6। इसी तरह से हम निकाल लेंगे एलसीएम। अब जो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आया होता है ना, उसको हम एक बार लिखते हैं। मतलब 2 और 3 भी तो कॉमन था दोनों में, वो भी एक बार, और बाकी के जो बच गए बाकी सारे लिखने होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 एंड 3 3 जा 9 एंड 9 7 जा 63। तो 63 और 48 को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आ गया हमारा, स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3024। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, यहाँ पे आ गया एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो 2 नंबर दे रखे हैं इनका प्रोडक्ट, मतलब 336 मल्टीप्लाई 54। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है। और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे साथ में, 336 मल्टीप्लाई 54। प्रोडक्ट करेंगे, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 एंड 6 3 जा 18। तो यहाँ पे आ गया 18,144 इनका प्रोडक्ट करने पर। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 3 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। नेक्स्ट 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ऐड कर लेंगे, 4 आएगा, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया, 1 कैरी, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 और 1 कैरी था जो 8 हो गया, 18,144। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, जो भी आपकी चॉइस हो। तो यहाँ पे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।